अमेरिका के विदेश मंत्री कल ही इराक से गए और जाकर के उन्होंने अपना दौरा टोक्यो से होते हुए जापान की तरफ किया। अभी रास्ते में ही पहुंचे थे, वहाँ जो मैसेज देकर आए थे कि अमेरिकन बेसिस पे किसी प्रकार का ईरान या हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। वो टोक्यो यानी कि जापान पहुंच भी नहीं पाए। वहाँ पता ये चला कि इराक के अंदर अमेरिका की 3 बेसिस पर हमला कर दिया है हिजबुल्लाह से कंसर्न जो वहाँ पर संगठन है। बहुत बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म इराक के ईरान के पास गए और ये मैसेज लेकर गए कि ब्लिंकन साहब कहकर गए हैं कि हमारी बेसिस बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए। और मैं आपको कल बता चुका था कि ईरान को डायरेक्टली अमेरिका ने धमकी भी दे दी थी कि कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन ईरान के अंदर और इराक के अंदर अब हुआ यूँ है कि वहाँ अमेरिकन बेस पर हमला हो गया है। एक खबर। दूसरी खबर मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हूती की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त हमला हुआ जो वहाँ एक शहर है इसका इसराइल का, वहाँ पर नुकसान की खबरें तो नहीं है लेकिन बहुत लंबा मिसाइल फेंके गए और बहुत कामयाब हमला बताया जा रहा है। तीसरी खबर आपको रशिया की दूंगा। रशिया की तरफ से ये बात निकली है कि आखिरकार इसराइल ने जो कहा कि न्यूक्लियर हमला भी किया जा सकता है, पहले ये दुनिया को जवाब दे इसराइल कि उसके पास न्यूक्लियर कहाँ से आया। और चौथा हिस्सा खबरों का वही होगा कि 24 घंटे के अंदर 320 से ज़्यादा लोग मार चुका है इसराइल। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि वहाँ उत्तरी गाज़ा से जब साउथ गाज़ा के अंदर लोग चलकर आए हैं लगभग 30 से 35 किलोमीटर पैदल, वहाँ पर उनके हालात ये थे कि उसमें से 2.25 लाख लोग ऐसे ज़ख्मी थे। वो तस्वीर आप सोच सकते हैं कि जब वो वहाँ से काफ़िला चला, चूँकि इसराइल ने बिल्कुल सोच लिया कि उत्तरी गाज़ा को एयर स्ट्राइक के माध्यम से ही पूरी तरह से मिसमार करना है। सिलसिलेवार ख़बर मैं दिखाता हूँ। पहली ख़बर मैं आपको दिखाता हूँ CNN के साइड से कि 8 मोर अटैक्स, ये सीरिया के अंदर भी हुए हैं। 8 more attacks on US forces in Iraq and Syria as Iranian backed militant ramp up their attacks। देख ली दर्शकों आपने खबर। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ रशिया की तरफ से कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशिया इसराइल स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर वेपन रेज द क्वेश्चन वेदर द स्टेट हैज़ देम। वो जो कल मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा पहले कि आखिरकार न्यूक्लियर क्षमता अगर इसराइल के पास है तो उसे साबित करना चाहिए दुनिया के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कि इट टर्न्स आउट वी आर लिसनिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। द क्वेश्चन everyone is asking, where are the international organization, where is the International Atomic Energy Agency, where are the inspectors। कहाँ है वो इंस्पेक्टर्स, कहाँ है वो एजेंसीज जो सद्दाम हुसैन के पास गए थे इराक में ये चेक करने के लिए कि उसके पास जौहरी तनसीबात न्यूक्लियर बॉम्ब है या नहीं। वहाँ तो मिले नहीं थे, हमला कर दिया गया था निहत्ता करके। लेकिन यहाँ पर रशिया की ऑफिशियल साइट से ये खबर आई है कि कौन पता करेगा इसराइल के पास जाकर, है कोई दुनिया में? क्या ये बेईमानी और ये दुरंगा व्यवहार आपको नज़र नहीं आता है? चलिए खैर, अब आप देखिए दूसरी खबर मैंने आपको बताई। तीसरी खबर दर्शकों मैं आपको दिखाता हूँ, सिलसिलेवार खबर दिखा दूंगा आपको। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम, उन्होंने भी कहा कि हम तिजारती पाबंदियों समेत किसी भी पाबंदियों के किसी भी ख़तरे से कता नज़र हमास की हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने खुलकर कह दिया कि हम हिमायत को जारी रखेंगे। और चौथी खबर तो मैं आपको ये भी इसमें बताने जा रहा हूँ कि जो OIC का इजलास होने जा रहा, उससे एक दिन पहले हसन नसरुल्लाह भी अपना खिताब करने जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये फाइनल जवाब होगा। हालांकि इस तरह की बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो OIC के अंदर मेन बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों ने मिल करके ये वाला इजलास बुलाया जो OIC का है और इसके अंदर तमाम लोग शामिल हैं। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, ईरान के अंदर शामिल है और तमाम OIC के 57 के अलावा अफ्रीकी मुल्क भी कुछ शामिल हो रहे हैं। तो अब कुछ ना कुछ गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको दर्शकों को थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करता हूँ कि ये चीज़ आपको मैंने बता दी। कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो इसके अंदर गाज़ा के अंदर जुल्म व सितम की दास्तान है, वो चलो मैं लास्ट में बता दूंगा। लेकिन पहले आप देखें सिलसिलेवार खबर के कहाँ पर क्या क्या हो रहा है और कौन कौन सी गतिविधियाँ कैसी कैसी हैं। देखिए दर्शकों, मैं आपके सामने खबर लगाता हूँ। सबसे पहले वो
कि पेंटागन ने भी कहा कि 27 अटैक्स टारगेट यूएस फोर्स इन इराक एंड सीरिया। टोटल मिला के तो 45 हो चुके हैं अब तक, लेकिन अभी फ़िलहाल पिछले 24 घंटों में ये हमले हुए हैं। आगे लिखता दूसरा अखबार है कि एटलीस्ट 45 यूएस सर्विस मेंबर्स में हैव बीन इंजर्ड इन ईरान लिंक्ड अटैक्स। 45 लोग ज़ख्मी भी हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है नफ़रत का इजहार करा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है। मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं दर्शकों। एक मैं चीज़ वो दिखाता हूँ कि ये वो है जो हूती की तरफ से हमला हुआ है। उम्मे अल राशराह, इसने इलाद सिटी है इसराइल का जिस पर कब्ज़ा वो किया है हमला। अनप्रिपेयर्ड सिटी इन अंडर थ्रेट, ये वो पूरा नक्शा दिखा दिया उसने कि इस तरह से हमला हुआ है। दर्शकों ये 3-4 खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। और प्रोटेस्ट जो है जापान जब गए ब्लिंकन, सेक्रेटरी ब्लिंकन, वहाँ पर भी उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। जापान में मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जितने इंसाफ पसंद लोग हैं वो सड़कों पर उतर कर आ गए और उन्होंने आकर कहा कि ये गलत हो रहा है। प्रोटेस्ट स्टेज नियर इसराइली एम्बेसी इन टोक्यो अगेंस्ट अटैक्स ऑन गाज़ा, वहाँ की एम्बेसी पर भी हुआ है और वहाँ पर भी हुआ है। और G7 का वहाँ इजलास होने वाला है, इसलिए वहाँ पर वो लोग गए हैं। और दर्शकों ये 3-4 खबरें मुझे आपको देनी थी कि मुझे आपको पता चल जाए कि आखिरकार किस तरह से ये हुआ है। अब एक खबर और देख लीजिए कि मुस्लिम वर्ल्ड नीड्स टू यूनाइट अगेंस्ट इसराइल एग्रेशन। ईरान के प्रेसिडेंट का ये एक बयान आया, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा कि मुस्लिम वर्ल्ड नीड्स टू यूनाइट अगेंस्ट इसराइल एग्रेशन। मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ आ जाना चाहिए। और अब देख लीजिए कि हिजबुल्लाह की तरफ से तो मैं आपको बता चुका हूँ। हिजबुल्लाह का एक पत्रकार है, उन्होंने एक डायग्राम डाला है कि सीरिया के चारों तरफ अगर आप देखेंगे लाल रंग का निशान ये, तो ये तमाम निशानात जो हैं ये वो हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह एक्टिव है। और अभी पूरी तरह से हिजबुल्लाह जो है एक्टिव हुआ नहीं है, उसके बावजूद हालात ये हैं कि बहुत बड़े बड़े हमले होने शुरू हो चुके हैं। तो दर्शकों ये एक तो OIC की बड़ी घटना होने जा रही है, ये मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी बात, रशिया ने किस तरह के सवालात उठाए हैं वो मैंने आपको बता दिया। और तीसरे, रॉयटर्स भी लिखता है कि आर्म ड्रोन्स शॉट डाउन ओवर इराक एयरपोर्ट वेयर US फोर्स बेस्ड। एयरपोर्ट के पास जो अमेरिका का बेस है उस पर भी हमला हुआ है। ये 3-4 खित्ते से खबर हैं। और वहाँ जुल्म सितम की बात तो यह है कि वहाँ 15 लाख लोग डिस्प्लेस कर दिए गए हैं जो साउथ गाज़ा में आने को तैयार हैं। साउथ गाज़ा थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा चौड़ा है, तो वहाँ ज़्यादा है, हालांकि वहाँ पर भी हमले कर रहा है और वेस्ट बैंक में भी इसराइल हमले कर रहा है। ज़मीनी हालात ये हैं कि ज़मीन पर उसको बड़ी मजम्मत उठानी पड़ रही है। वहाँ की जो लोकल फोर्सेस हैं, वो हमास हो या बाकी जो भी संगठन हो गए, वो इसराइल की ज़मीनी लड़ाई के अंदर उन पर हावी पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक के माध्यम से वो लगातार कत्ल व गारत कर रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।